आइए हम लोग का आज का चैप्टर है हिंदी का, हिंदी व्याकरण का आज का चैप्टर है। ये नहीं है, इसका कैप लगा दे। संधि। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अभी रखिए, कोई बात नहीं। वो उसका कैप नहीं है, खुला ना सूखा पड़ा। हाँ कोई होगा इसका क्या, देख लीजिए उसका किसका। आइए हम लोग एक बार यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और शुरू करें। पहले पढ़ लीजिए संजीत। संधि हिंदी व्याकरण का आज हम लोग का चैप्टर है। देखिए इसमें सबसे पहले समझते हैं, इसमें दो पैटर्न का मामला बनेगा एग्जाम हॉल में। सवाल सबसे पहले दे देगा और पूछ देगा, संधि को पहचानने के लिए कहेगा, ध्यान समझना है। शब्द दे देगा और कहेगा बताओ इसमें कौन सी संधि है। जैसे विद्यार्थी में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पहचानने के लिए कहेगा। तो आपको पहचानना होगा। एक हो गया शब्द को देखकर पहचानना, एक प्रकार का क्वेश्चन। और दूसरा कि वर्ड दे देगा, कहेगा इसका निम्नलिखित में से दिए हुए विकल्प में कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें 2 प्रारूप का आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, 2 प्रारूप का। सर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पर हिंदी व्याकरण से प्रश्न आ रहा है, जहां पर भी जो भी एग्जाम है, चाहे वो बिहार का इंस्पेक्टर का मेंस हो हिंदी व्याकरण 100 नंबर का, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात करें जिसमें व्याकरण का सिलेबस है और उसमें अगर संधि से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 2 पैटर्न का सवाल नॉर्मली ज्यादा पूछा जाता है। तो हमको ये दोनों पैटर्न पढ़ना है। संधि अपने आप में, संधि जैसे चैप्टर हिंदी व्याकरण का अपने आप में थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन हम इसको क्रिटिकल होने नहीं देंगे, ये बात वादा है। इसको बड़ा सरल और सहज तरीका से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से एग्जाम हॉल में समझ में आ जाए और मार लें आप आराम से। दोनों पैटर्न से जैसा क्वेश्चन है, बशर्ते क्या है ना, इसमें हम लोग 3 क्लास लगाएंगे। कितना क्लास लेंगे? 3 क्लास, तब जाके हम लोग का सॉलिड होगा। नहीं तो अगर हम एक ही क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको कमांड नहीं बनेगा। इसको हम लोग 3 क्लास दे देंगे। अगर ये चौथा भी ले लेगा तो चलेगा, लेकिन 3 क्लास इसको हम देंगे ही देंगे। 1 क्लास आज देंगे और 2 क्लास इस पर और लेंगे, ठीक है ना, 2 क्लास और लेंगे। अगर हम 3 क्लास इस पर ले लेते हैं तो हमारा संधि पर ऑन एवरेज कमांड बन जाएगा। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन मारेंगे तो 99% 95% प्लस स्कोरिंग हम हिंदी का कर सकते हैं इस टॉपिक का। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है फंस जाए जो रियलिटी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपका सुधर जाएगा। क्लियर हो गया? 3 क्लास हम लोग कम से कम इसमें लेंगे। आज हम लोग का पहला क्लास है पार्ट फर्स्ट, इसके बाद हम लोग पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड करके इसको 2-3 क्लास में, 3 क्लास में मैक्सिमम होगा तो 4 क्लास प्रैक्टिस मिला। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले संधि क्या है इसको हम लोग समझते हैं। संधि क्या है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। नाम में है संधि का मतलब जोड़, नहीं कहते संधि करो, हमसे संधि करोगे, हमसे समझौता करोगे, हमसे मेल करोगे। तो संधि का मतलब जोड़, मेल, समझौता। ये हिंदी व्याकरण की तरह नहीं जाइए। देखिए मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीके पढ़िए, हिंदी पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ लीजिए। व्यवहारिक जीवन से जोड़ लीजिए, कम से कम जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। उससे क्या होता है, वो लंबा याद रहता है। अब मान लीजिए बचपन में अगर अब अभी है तो अभी रट रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कल हम बहुत बड़े हो जाएंगे, मतलब 35-40 की एज में चले जाएंगे और उस समय कोई संधि पूछेगा, कहेंगे अरे हम तो पढ़े थे, हमको बबलू सर पढ़ाए थे, संधि का क्या डेफिनेशन था। तो ऐसा नहीं लगे, उनको तुरंत बोल दीजिए। तब आपकी में संधि पूछ रहे हो, अरे बेटा तुमको पता नहीं, हो सकता है कल बेटे आके पूछ दे, पापा बताओ ये संधि क्या है। तो आप उस समय संधि में, बेटा संधि मतलब जोड़, मेल, समझौता, मिलन, ये होता है। इसका मतलब है कि जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे, यहाँ वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा? मान लेते हैं कि 2 शब्द है, 2 शब्द मान लेते हैं, 2 शब्द। एक शब्द का अंतिम वाला वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वाला वर्ण, एक शब्द का अंतिम और दूसरा शब्द का पहला, वो दोनों मिलकर जुट जाए, इस शब्द पावरफुल नहीं बन जाएगा? मेरा बात समझ रहे हैं? अरे भाई सिंपल बात बताइए, जैसे हम इंसान है, हम ये से खड़ा हुए, मेरा पिछला पार्ट में कोई कब्जा लगा दे और कोई मेरे पीछे, हम उसके अगले पार्ट में कब्जा लगा दे, दोनों को ना ज्वाइंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड संधि। दैट इज कॉल्ड संधि। जरा समझना है, जरा समझना है। जैसे मान लेते हैं मेरा ये हाथ है, टोचन बुझते हैं, टोचन करना, टोचन, हाँ टोचन, तो जस्ट वही बुझिए। तो मान लेते हैं एक डब्बा है, रेल का बोगी है, एक बोगी है और दोनों के बीच में ना जोड़ते हैं, तो दैट इज संधि। तो संधि का मतलब सर हम समझ में आ गया। बस यहाँ व्याकरण है तो वर्ण का खेल होगा। एक शब्द का अंतिम वाला वर्ण, दूसरा शब्द का
पहला वाला वर्ग ये दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा? संधि बनेगा। क्लियर हो गया? चलिए एक बार देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहता है क्या है संधि? सबसे पहले संधि क्या है? तो संधि क्या है तब तो ऐसे अब बोल देंगे, रखने का जरूरी नहीं, लेकिन एक बार फिर भी फॉर्मेलिटी देख लेते, नहीं तो लगेगा सर जी क्या बात करते, खाली व्यवहारिक ही पढ़ा दीजिएगा, कैसे काम चलेगा। जब दो वर्ण पास पास होता है, दो वर्ण, क्योंकि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, पढ़ा चुके हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य के मेल से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के मेल से कहानी बनता है। याद है ना पूरे? बहुत अच्छी बात, आप बहुत दूर तक चले जाएंगे, हमको मालूम है। आइए, तो जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का, दूसरा नंबर का शब्द है उसका पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण को अगर मेल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो इनसे जो संयोग, मतलब इनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम लोग संधि कहते हैं, उसे हम लोग संधि कहते हैं। क्लियर हो गया? किसको किसको क्लियर हुआ? बोल्ड आवाज में सर क्लियर हुआ? यस या नो? यस। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत 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 धन्यवाद। तो संधि क्या है? क्या रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा। दूसरा स्टेप समझिए, दूसरा स्टेप समझिए। एक्चुअल में जैसे एग्जांपल देंगे तो राजा जोड़ इंद्र, अब राजा जोड़ इंद्र, राजेंद्र कैसे बन गया? दर्द हो रहा होगा अभी, सर ये तो बड़ा बेतुका बात चल रहा है। राजा जोड़ इंद्र, अभी जैसे कि अभी मान लीजिए कि संजीत का हम कहेंगे संधि विच्छेद करो, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बच्चा कहेगा सन जोड़ जीत, या कहेगा सन जोड़ जीत संजीत, सम, कोई कहेगा सम जोड़ जीत संजीत। अब आपको खुद पता नहीं चलेगा, तो यही सब बीमारी यहाँ दूर करेंगे। एक तो तोड़ेंगे और दूसरा जोड़ेंगे। तोड़ने वाला सवाल तो हम लोग बचपन में पढ़वे किए हैं ना, 10वां सब में तोड़ने वाला सीखेंगे, जोड़ने। अब कंपटीशन में जोड़ने वाला भी पूछता है, तोड़ने वाला भी। जोड़ने वाला हम पहचानना है, तोड़ने वाला हम तोड़ के दिखाना। बस यही फॉर्मेट सवाल का है। 5-5 क्वेश्चन आता है, 5-5 क्वेश्चन कुछ एग्जाम में, ठीक ना। बिहार एसएससी में भी संधि से आता है क्वेश्चन, इस बार भी आया। तो राजेंद्र, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। सर ये कैसे होता है? पैशंस रखिए, धैर्य से, गारंटी सिखाएंगे और आप निकालना सीखेंगे। आइए सीखते हैं पहले, लेकिन याद रहे कुछ रूल याद करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लास्ट में पढ़ा रहे हैं। संधि का प्रकार कहें तो यह 3 प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला देखिए स्वर संधि लिखा है, पहला क्या लिखा है? स्वर संधि लिखा है। दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा देखिए विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहला क्वेश्चन, संधि क्या है? क्लियर है? दूसरा टाइप, संधि के प्रकार कितने प्रकार हैं? कौन कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? यहाँ तक क्लियर है? अब दिल में इच्छा हो रहा होगा कि स्वर संधि जानने का। क्या इच्छा हो रहा होगा? स्वर संधि सर हम जाने। आइए हम लोग समझते हैं स्वर संधि क्या है। आइए समझते हैं एक्चुअल में स्वर संधि होता क्या है, पहले समझिए। बड़ा इजी है, सबको एकदम व्यवहारिक में रटा देंगे। जब किसी स्वर वर्ण का, मतलब स्वर संधि है तो स्वर का खेल होगा, स्वर वर्ण का मेल दूसरे स्वर मेल से होता है, दूसरे स्वर वर्ण से होता है। एक का स्वर, दूसरे का स्वर। स्वर बुझते हैं ना, वर्ण में पढ़ा चुके हैं, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ग ये सब पढ़ा चुके हैं। एक का स्वर वर्ण दूसरे का स्वर वर्ण से मिलेगा ना, उसी को कहेंगे स्वर संधि। नाम से स्पष्ट है बाबू, संधि का मतलब मेल करेगा। किसका मेल करेगा? स्वर का मेल करेगा। व्यंजन संधि किसका मेल करेगा? व्यंजन। लेकिन हम आगा छलांग नहीं मारेंगे, अदगल गगरी छलकत जाए, ऐसा काम नहीं करना। पहले एकदम स्टेप बाय पढ़िए ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो स्वर संधि, स्वर संधि मतलब संधि मतलब समझौता, समझौता मतलब मिलन, मतलब मिलन, जोड़, जोड़। किसका भाई जोड़? बस कौन वर्ण? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण मिलेगा ना तो स्वर संधि कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एक शब्द का ले लेंगे अंतिम से स्वर और दूसरा शब्द का ले लेंगे पहला से स्वर, हम मिला देंगे, हो गया स्वर संधि। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब कोई पूछेगा बताओ संधि क्या, बताएंगे कि ना? कहेगा संधि कितने प्रकार का, बताओगे कि ना?
और जब 3 में पहला हो गया स्वर संधि, कोई कहेगा स्वर संधि क्या है, बताइएगा कि ना, हाँ या ना। यस नाम स्पष्ट है, स्वर मतलब स्वर, संधि मतलब संधि। ऐसा समझौता जिसमें स्वर का मिलन हो, है कि नहीं है, तो दोनों स्वरे मिलेगा। सर इतना तो बुझ गए। ये स्वर संधि होता है 5 प्रकार का। कितने प्रकार का? यहां से गेम शुरू हुआ आपके एग्जाम का। समझ में आया कि नहीं? आपके एग्जाम का गेम कहाँ शुरू? अब जो पढ़ा रहे हैं वहां से। ये तो बेसिक नॉलेज दिए। अगर कोई इसमें कोई होम ट्यूटर टीचर होगा, होम ट्यूशन पढ़ाता होगा, तो बच्चे को व्याकरण पढ़ाएगा, इतना तो पढ़ा ही सकता है। एक वाह क्या बात है, बच्चे को तो याद ही करा दिया मेरे घर में। आइए ध्यान समझिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में तो 2 बात की गारंटी। नंबर 1, सभी बच्चों को तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। अगर कोई मास्टर साहब बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, चाहे वो बबलू सर बोले या इंडिया का कोई टीचर बोले, झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक टीचर के यहाँ 16,000, 15,000, 2,000, 800, 900 बच्चे पढ़ता है। सब जैसा जो टीचर है उस हिसाब से पढ़ता है। किसी का फी कम है तो ज्यादा पढ़ता है, किसी का फी ज्यादा है तो कम बच्चा पढ़ता है। जो 100 टका में साल भर पढ़ाता है उसके यहाँ 5,000, 10,000, 20,000 बच्चा होगा। जो 200 टका में पढ़ाता है साल भर, उसके यहाँ हो सकता है 25,000 बच्चा हो। और कोई टीचर हो सकता है कि 10,000 रुपया, 5,000 रुपया महीना पढ़ा रहा है, तो उसके यहाँ हो सकता है कि 50 को बच्चा हो। सबका अलग अलग अपना लेवल है, वो मांग, उसकी कीमत, उसका कॉस्ट उसके हिसाब से। लेकिन उसके जितना बच्चा है, कभी भी पूरे बच्चा का जॉब नहीं लगता, याद रखना है। तो सर फिर और बच्चा होता क्या है लाइफ में? तो स्किल्ड टीचर के पास आप पढ़ोगे, योग शिक्षक जो आपको जीवन में किताबी कीड़ा के अलावा व्यवहारिक जीवन पर विशेष जोर देता हो। यकीन मानो आपको रोजगार, जॉब, सरकारी नौकरी लगे या न लगे, लेकिन आप अपने पर निर्भर होने की क्षमता, औकात 100%, और उसमें भी योग्यता के साथ, कौशलता के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपका रहेगा, सीखने का खाली बनाए रहिए, तो आप कभी भी, हम ये नहीं कहते कि कोई काम खराब होता है, सब काम अच्छा होता है, लेकिन आप जिस योग बने हैं आपको ऐसा ही काम मिलेगा, तभी आप जीवन में कर पाइएगा। समझ रहे मेरे बात को? जीवन से अगर आप कलम चलाए हैं तो अब अचानक हम आपको कोदाली दे देंगे, थोड़ा आपको पीड़ा हो जाएगा, ये मानते हैं। लेकिन काम कोदाली चलाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है, उनका सम्मान करते हैं हम। लेकिन जो कर आया ना वो वही कर सकता है, ठीक है ना। एक्चुअल में अब हम पढ़ा रहे हैं, हमारे काम है हमें, तो हम थोड़ा हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, ये बात हम भी जानते हैं, मेरा जमीर भी कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क करने वाला जब काम खराब, वो तो और मस्त काम है, वो हमसे सुपर काम है उनका। लेकिन मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यह है, सभी काम अच्छे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचना कि हमको सब आदमी को नौकरी ही लगेगा, ठीक है ना, और नौकरी लगेगा तभी हम पढ़ाई की। नहीं, पढ़ाई ऐसा करना है कि नौकरी लगे न लगे, लेकिन जीवन हमारा मस्त चले और हमारे जीवन से दूसरे को फायदा हो। बस वसूल यही दे के चलिए, नौकरी गारंटी लग जाएगी। मेरा बात समझ रहे हम क्या बोले? हमारे जीवन से 10 का फायदा हो, किसी का बुरा ना हो, कोशिश रखना है। छोटा जिंदगी है ना, छोटा जिंदगी है, किसी का बुरा ना हो, आप लोग सब कोशिश करके चलिए, ठीक है ना। अच्छा हो जाएगा, जॉब तो लगेगा ही, गारंटी है। यहाँ आए हैं, ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने वाले कभी बेचारा हारता नहीं है, ठीक ना, और नहीं आपकी हार होगी, गारंटी देते हैं, कभी हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, ये 100% है। बस नहीं जीते तब, इसीलिए ध्यान से पढ़िए। कल के डेट में अगर हम 10 ट्यूशनों पढ़ाएंगे ना हम, और 1000, 1500, 2000 भी देगा तो 10 दूनी के 20, फिर भी हम एक अच्छा जीवन अपने माँ बाप, बच्चों, वाइफ और समाज के कुछ गरीब लाचार व्यक्ति का मदद उतना से कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। भले ठीक है 5 स्टार जीवन आप ना जिए, सामान्य जीवन में तो अच्छा जी सकते हैं ना। तो मेरा ये कहना, आज अगर अच्छे से पढ़ेंगे तब ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, हिंदी ठीक हुआ, ना रीजनिंग ठीक हुआ, ना मैथे ठीक हुआ, और आप 5 बच्चे को अच्छे से गाइडलाइन नहीं कर सकते, तो फिर आपका गलत होता है। इसका मतलब पढ़ाई नहीं की। इसलिए अच्छे दिल से पढ़िए, जतन से पढ़िए। हम ऐसा सर पहली बार है जो आपको ये बात के लिए उकसा रहे हैं, मन से पढ़िए। जीवन में अगर वैसे नाकामयाबी का कोई गुंजाइश है नहीं मेहनत के आगे, लेकिन अगर मिलता है तो हमारे पास दरवाजा कई होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर हमारे बात से समर्थन हो तो सभी मुस्कुरा दीजिए। क्या हाँ, अगर क्या हो, आपको क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, चलिए ठीक, तो बहुत अच्छे, पहले से मुस्कुरा दिया, धन्यवाद। ईश्वर करे आप लोगों के फेसों पर इसी तरह का मुस्कुराहट रहे और आपका मुस्कुराहट देखे हम भी मुस्कुराते रहे। आइए, स्वर संधि में स्वर का मेल होगा, और यह कितने प्रकार का? 5 प्रकार। खेल यहीं से शुरू होगा हमारे एग्जाम का। पहला जो स्वर संधि है, ध्यान समझिएगा,
उसका नाम है गुण स्वर संधि। कौन सा गुण संधि? गुण स्वर संधि। कौन सा संधि? गुण स्वर संधि। सुनिए सबसे पहले गुण स्वर संधि क्या होता है इसको समझिए। राजा क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। अच्छा ठीक, तो एक्चुअल में हम सबसे पहले क्या समझेंगे? गुण स्वर संधि। अब हमको इसको समझना होगा। आइए समझते हैं क्या क्या रूल है। छोटा छोटा प्यारा सा एकदम यही याद हो जाना चाहिए। घर के लिए हम इंतजार नहीं करवाएंगे, इन्हें कहीं घर से पढ़ के ना, बिल्कुल यही। आइए गुण स्वर संधि क्या होता है इसको समझिए ध्यान से। ये तो क्लियर होगा कि संधि मतलब मेल होगा। किसका मेल होगा? लेकिन इसमें चूंकि 5 प्रकार का होता है तो 5 में गुण स्वर संधि का इसका लोचा क्या है पहले सीखिए। हम यहाँ पर लिखे एक छोटा सा प्यारा सा ताकि कोई बच्चा भाषा को पकड़ पाए। हम लिखे अ या आ के बाद अगर हर्षई या दीर्घई, पुरुषऊ या दुर्गऊ या री आए, उसके बाद यह क्रमशः ए ओ और के रूप में बन जाता है। ये तो हम लिखे, लेकिन हमको पता है, हमको भी इस चीज को लिखने के बाद ये नहीं, लेकिन कुछ बच्चा को थोड़ा कॉपियों भरना चाहिए। नहीं तो कहेगा मास्टर साहब ये पेज में पढ़ा दी पूरे संधि थक लिए। इसीलिए ऐसा ना हो, सब बच्चा सब तरह का। आइए अब हम अपने क्वालिटी से पढ़ाते, जैसे ग्राफ से, जैसे इक्वेशन बना के, चाहे जीके हो चाहे हिंदी हो, उसका यूज करते हैं। हमने क्या कहा? पूरे कहानी को एक पिटारा बना दिए। क्या बनाए समझिए। हमने कहा कि अगर अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाए, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाए, तो वो ये दोनों अक्षर चाहे ई आए चाहे ई आए, देखिए ध्यान, अ के बाद ई आए या आ के बाद ई आए या इसके बाद ई आए या इसके बाद ई आए, तो ये हमेशा ए बनता है। ए क्या बनता है? ए। ये क्वेश्चन याद होगा कि नहीं? सर याद हो गया। अ के बाद हर्षई आए या आ के बाद आए, और आ के बाद आए या फिर दीर्घई है, सर वो ए बनेगा। याद हो गया? और अगर ऐसा नेचर जो देगा उसको कौन संधि कहेंगे आप? स्वर संधि में कौन? गुण स्वर संधि। जब भी पढ़ाई करना चाहिए ना, खुश होकर पढ़ाई करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, पॉइंट याद होता है। और अगर आप पूरे परिवार का या कोई मैटर का बोझिल होकर पढ़ेंगे, आपको याद नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। इसीलिए किसी तरह का चिंता हो अगर अंदर में, उसको मेरे क्लासरूम के बाहर छोड़ देना। क्लासरूम के अंदर में सारे एकदम मूड फ्रेश करके देखते हैं ना, हमें लाख चिंता भी रहता है, हम आपके सामने मुस्कुराते रहते। रीजन एक, क्योंकि हमारे स्माइल से बच्चे का एनर्जी बनेगा, और उसका एनर्जी बनेगा तो वो मुस्कुराते रहेगा, तो वो अच्छे से पढ़ेगा। इसीलिए हमें लाख दुख रहेगा, हम अंदर बाहर ही छोड़ कर, लेकिन आप भी जब क्लास आते हैं तो हमेशा मुस्कुराते हुए क्लास में देखिए। सुस्ता है एकदम बेमर, अच्छे तो शरीर को बर्बाद कर लेते हैं आप लोग, और यहाँ से एकदम चार्जिंग के साथ। क्लियर है? आपको क्या हुआ? आप समझ रहे ना पूरे? हाँ ठीक, चलिए। अ या आ के बाद हरसी या दीर्घई आए तो वो क्या बनता है? ए बनता है सर, ए बनता है। अच्छा ये लाइन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब ये आ गया। क्योंकि बबलू सर का मेथड है, ये थोड़ा सा अन्य कॉमन मेथड है, इसको कहते हैं कॉमन मेथड, जो बचपन में पढ़े थे। आज बबलू सर का अगर अ या आ जाए, अ या आ, उसके बाद हरसौ या दुर्गऊ आ जाए, दुर्गऊ, तो वो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ बनता है। अगर अ या आ के बाद री आ जाए, री बनता है और। क्या बनता है? एक बार इस बात को ना, हमारा इच्छा है कि हमारे सभी 50-60 जितने भी बच्चे हैं सभी मुजवानी बोलिए। अ या आ के बाद क्या आएगा? पहले वो तो बोलिएगा तब तो। अ या आ के बाद क्या आएगा? क्या बनेगा? बहुत अच्छा। अ या आ के बाद दूसरा केस क्या आएगा? क्या बनेगा? अ या आ के बाद तीसरा केस क्या आएगा? कंठस्थ हो गया, गारंटी। इतना केस आप समझ गए? एक बार मुजवानी बोल के देखिए तो। बहुत अच्छा। क्या स्वर संधि हम माने हमारे प्यारे छात्र छात्राओं को याद हो गया? अब आइए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल पर आजमाते हैं। रूल तो समझ में आ गया, इसको यूज करते हैं। क्या विजय बाबू ठीक है? क्या बात, समझिए ध्यान से देखिएगा।
विद्या, दिया, आ है। जी सर। देखिए ध्यान से, विद्या है और थी, और कैसे, तो गड़बड़ न हो गया। आपको समझना है पहले, विद्या और थी है, तो गड़बड़ हो गया। कहाँ से, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? तब तो आ के बाद ओ कोनो केस पड़े हैं क्या? ये तो गड़बड़ न दिख रहा है। गुण स्वर संधि नहीं आएगा। हैं? कि गुण स्वर संधि नहीं आएगा। हाँ, सुनिए, एक्चुअल में अगर हम बात करें, और इसको रहने देना था, हमको कुछ समझाना था, मिस्टेक हो गया, हम जिसके कारण लिखे, कोई बात नहीं। उसके आगे में क्या करना है? राजा, आ के बाद क्या है? हर सही है। हर सही। अच्छा बताइए, आ के बाद हर सही आई क्या बनता है? ए। रा का जो में ए का नदरा संयुक्त भाई है, नदरा संयुक्त क्या बना? क्योंकि ई लफड़ा मिलकर क्या दिया? क्या राजेंद्र है? एक बार फिर से, गंगा, आ, यहाँ दुर्गऊ है, दुर्गऊ है, यहाँ दुर्गऊ है, दुर्गऊ, तो आ और दुर्गऊ क्या बनता है? तो एक मिनट, गौ पर अंशुआ तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। और गौ में ओ का लग जाएगा, क्योंकि देखिए ओ का लगता है। उसके बाद जो है वो देवेंगे ही, उर्मी, तो क्या हो गया? गंगोर्मी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है क्या ना कि एग्जाम हॉल में ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा, दिमाग हिट कर जाएगा, टेंशन फ्री। कंपटीशन में खासियत क्या होता है ना, विकल्प रहता है, दिमाग हिट कर जाता है, अरे इससे तो मैच आ गया, मार दो। गंगोत्री भी स्वर संधि के गुण संधि आते हैं, देख लेते हैं। सूर्य क्या आ रहा है यहाँ? सूर्य, और यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ एक बात, सूर्य और उदय है, तो सूर्य और लास्ट में आ रहा है ना, सूर्य और का भाने आ रहा है लास्ट में, और यहाँ क्या आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो गया? तो इसका तो सूर्य यो, वो आ गया, ओ रेप तो है ये, देखिए सू तो लिखे, ओ का भाव आया तो यो का लिखेंगे ना, इस पर रेप है तो रेप देंगे, और दो यो है तो दे, क्योंकि इसी ठोका ना मैच होगा जी, दो यो तो रहेगा ही। आपको कॉमन सेंस लगाना है। लेकिन सुनिए, एग्जाम हॉल में इसको छोड़ दीजिए, लिख देगा राजेंद्र कौन स्वर संधि है। अब ये आपको समझना है, राजेंद्र, राजा जोर इंद्र, आकर मात्रा, ई कर मात्रा, आ ई है, गुण संधि है। कौन संधि है? गुण स्वर संधि है, तो मारेंगे गुण स्वर संधि। समझिए ध्यान से, हार्ड है कि नहीं है, लेकिन ऐसे करके पांचों का रूल तैयार कर लेंगे तो स्वर संधि तैयार हो जाएगा ना। अभी हम क्या ठो का रूल तैयार किए? कौन का रूल तैयार किए? कौन सा तैयार किए? क्या गुण स्वर संधि का रूल आप समझ गए? इसी तरह से अब 4 गो संधि और हम पढ़ लेंगे, अब 5 तैयार कर लेंगे तो स्वर संधि पकड़ने बन जाएगा। ज्यादा पूछता है स्वरे संधि, देखा है कभी कभी व्यंजन संधि, लेकिन हम पढ़ाएंगे तीनों संधि, ठीक ना। इतना समझ गए? ऐसा करिए, इसको पहले आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। अच्छा सुनिए, इसको लिखने के बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि अगला क्लास इसका हम कल लेंगे, जिसमें 4 गो और स्वर संधि उसको पढ़ा देंगे। हाँ, कल हम ले लेंगे, उसके बाद फिर परसों पढ़ा देंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ा देंगे? व्यंजन। फिर एक क्लास विसर्ग संधि, हमारा संधि क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर हम लोग अगले क्लासेस पढ़ेंगे मैथ्स, मैथ का जीडी का क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। आइए हम लोग विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। इसको लिखना। अच्छा, आप लोग भी सुन लीजिए ध्यान से, अगर आप लोगों को इसका लगातार अगला सेशन चाहिए, आप लोग करेंगे क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकन होगा उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितने भी वीडियो डलेगा, अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में क्लास में अगर आपको लगता है मेरे सामने में याद हो जा रहा है, आप इनको कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी दोस्त जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको शेयर जरूर करिए, ताकि वो भी पढ़ ले फ्री में। और सबसे खुशी की बात क्या है ना कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो पहली बार सभी को फ्री एजुकेशन देने जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लगता है कि कुछ चार्ज देके पढ़ना है, तो हमारा एक ऐप है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन के नाम से, जिसका लोगो भी है और नीचे में लिंक भी रहता है वीडियो के नीचे। आप वहाँ से उसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पर कम रेट में पढ़ सकते हैं। कहीं दूर बैठे घर गाँव से रहते हुए भी कहीं से पढ़ सकते हैं। टोटल सिलेबस पढ़ाई होगा हर सब्जेक्ट का, जितना आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। हम लोग विराम लेते हैं, किसी तरह का कोई कमी हो जाए तो नाराज नहीं होना।
क्योंकि हम आपके बड़े भाई हैं ना, तो नाराज नहीं होना है। हाँ, याद रहे, प्यार करना है वही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।